दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ और क्यों श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया। महाभारत की विशाल कथा में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी अधूरी सी लगती है। उनमें से सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक पात्र है एकलव्य। हम सब जानते हैं कि गुरु दक्षिणा में एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके बाद क्या हुआ। क्या एकलव्य की वीरता वहीं से समाप्त हो गई, और यदि नहीं तो फिर श्री कृष्ण ने उसका वध क्यों किया। आज हम इस पूरी कथा को विस्तार से समझेंगे। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा, तो ये एकलव्य के लिए केवल एक अंग का त्याग नहीं था, बल्कि ये दान उसके सपनों पर सबसे बड़ा आघात था। और यहीं से एकलव्य की असली परीक्षा शुरू हुई और सवाल उठा कि क्या वह फिर से तीर चला सका। तो जवाब है हाँ। कथाओं के अनुसार एकलव्य ने बिना अंगूठे के तीर चलाने की विधि विकसित की, मध्यमा और अनामिका अंगुली से धनुष की प्रत्यंचा खींचना सीखा और अभ्यास को ही अपना धर्म बना लिया। हालांकि उसकी सटीकता पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका पराक्रम कम नहीं हुआ। वह अपने वनवासी राज्य में लौटा और वहां का एक शक्तिशाली राजा बना। कुछ पुराणों और लोक परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि बाद में एकलव्य मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध का सहयोगी बन गया। जरासंध जो यादवों और मथुरा का घोर शत्रु था, वो अक्सर एकलव्य को लेकर द्वारिका पर आक्रमण किया करता था। द्वारिका के राजा और यादवों के नेता थे स्वयं श्री कृष्ण। यहीं से एकलव्य और श्री कृष्ण का मार्ग टकराने लगा। हरिवंश पुराण के अनुसार एक बार एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। दाहिने हाथ का अंगूठा न होते हुए भी वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था और अपने पराक्रम से श्री कृष्ण की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। एकलव्य यह जानते हुए भी कि जरासंध एक अधर्मी है, उसका साथ न छोड़ सका और श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करता रहा। और श्री कृष्ण का उद्देश्य था अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। जरासंध जो अधर्मी और अत्याचारी माना जाता था, एकलव्य द्वारा उसका साथ देना धर्म के विरुद्ध समझा गया, इसीलिए श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यदि एकलव्य जीवित रहता तो वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ देता और पांडवों के लिए बड़ी चुनौती बनता। इसीलिए श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु एकलव्य का वध कर दिया। दोस्तों, ये कहानी केवल एकलव्य के पराजय की कहानी नहीं है, बल्कि ये एकलव्य के त्याग, आत्मनिर्भरता, समाज से संघर्ष और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है, जिसने बिना गुरु के गुरु बनाया, बिना किसी मार्गदर्शक के धनुर्विद्या सीखी और दाहिने हाथ का अंगूठा न होते हुए भी रणभूमि में अपना ऐसा परचम लहराया कि स्वयं नारायण के हाथों उसका वध हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आचार्य द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई होती या फिर उसका अंगूठा ही न मांगा होता, तो एकलव्य और अर्जुन में कौन बड़ा धनुर्धर होता? कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।